आज इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे रोहित शर्मा के स्लॉट के बारे में और उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच जो पहला टी20 मैच खेला गया उसके बारे में। गावस्कर और कपिल देव का कहना है कि रोहित शर्मा को ओपनिंग आना चाहिए, क्योंकि अगर ओपनिंग आते हैं तो वो अगर शुरुआत में तेजी से रन बना लेते हैं तो उस चीज़ को रोहित शर्मा आगे भंजा सकते हैं, मतलब वो लंबे स्कोर में चेंज कर सकते हैं। लेकिन बाद में आके वो चीज़ों में को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये आपका सुनील गावस्कर का कहना है और कपिल देव का कहना है। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछा जाए कि रोहित शर्मा का सही पोजीशन क्या होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहला टेस्ट में के राहुल और यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा, जिसकी वजह से हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराया भी था। लेकिन वहीं दूसरे टेस्ट में ओपनिंग स्लॉट जो था वो पूरी तरह से फ्लॉप कर गया, जिसमें यशस्वी जायसवाल पहला इनिंग में आउट हो गया था जल्दी और दूसरा इनिंग में के राहुल आउट हो गया था। रोहित शर्मा भी बीच में कुछ खास कर नहीं पाए। हालांकि पहला टेस्ट में अगर इंडिया के बैट्समैन की बात करें तो कोई भी बैट्समैन कोई खास नहीं कर पाया, सिंपल सा चीज़ है। तो इस पे केवल रोहित शर्मा को ब्लेम करना या के राहुल को ब्लेम करना ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। पहला टेस्ट में दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रोहित शर्मा जितना भी मैच खेले हैं टेस्ट मैच सब एज ए ओपनर खेले और ओपनिंग में उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। और चूंकि दूसरा टेस्ट इंडिया हार चुका है और इंडिया को अभी टेस्ट जीतना बहुत जरूरी है, तो रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर है, रोहित शर्मा विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है, उसको वही पोजीशन मिलना चाहिए जिसमें वो फिट बैठता है। अगर रोहित शर्मा ओपनिंग में फिट बैठते हैं तो रोहित शर्मा को ओपनिंग मिलना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा को कहीं ना कहीं के राहुल से तो ऊपर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो बड़ा मैच विनर प्लेयर है के राहुल के रिस्पेक्ट में। तो अगर रोहित शर्मा कंफर्टेबल है ओपनिंग के लिए कि अगर ओपनिंग वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो रोहित शर्मा को ही ओपनिंग जाना चाहिए और के राहुल को पीछे जाना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर है कि अगर वो बंदा क्रीज पे रह जाता है 20-25 ओवर अगर खेल जाता है, किसी भी तरह से टाइम स्पेंड कर देता है, तो फिर वो बंदा लंबा खेलेगा और लंबा खेलेगा तो फिर इंडिया के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है। और वो बंदा तेज भी खेलता है, अगर वो 20-25 ओवर खेल भी जाएगा तो उतना ही में वो कम से कम 70-80 रन बना लेगा। 70-80 या 60-70 रन तो वो अपना इंडिविजुअल तो बना ही लेगा, जिसकी वजह से टीम का स्कोर बढ़ जाएगा। तो रोहित शर्मा के लिए सबसे अच्छा स्लॉट, उसका पसंदीदा स्लॉट जो होगा वो ओपनिंग ही होगा, क्योंकि दूसरा टेस्ट हार चुका। अगर दूसरा टेस्ट में के राहुल वगैरह अच्छा परफॉर्म कर जाता या यशस्वी जायसवाल अच्छा परफॉर्म कर जाता तो फिर रोहित शर्मा पीछे आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थे। लेकिन अब बराबरी पे टेस्ट छूट गया है और टेस्ट मैच जीतना बहुत जरूरी है, इसलिए के रोहित शर्मा को ओपनिंग आना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के टी20 मैच के बारे में, तो साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को टी20 मैच पहला टी20 मैच हरा दिया, जिसमें सबसे पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका जो है लगभग 180 और 190 के बीच का टारगेट बनाया था, जिसमें मिरर लाजवाब परफॉर्मेंस। एक समय साउथ अफ्रीका का बैटिंग विकेट तो गिरता चला गया, लेकिन कहीं से भी मिरर जो है वो स्कोर को रुकने नहीं दिया, वो स्कोर को बढ़ाता रहा, लगभग 9-10 के एवरेज में ले जाता रहा। अगर मिरर खिलता रह जाता तो आराम से 200 का स्कोर क्रॉस कर जाता। हालांकि वो 80 रन पे आउट हुआ और 200 से एबव का स्ट्राइक रेट पे खेला। वहीं पे पाकिस्तान इस लक्ष्य का पीछा करते करते लगभग 12-13 रन से हारा, जिसमें रिजवान के बारे में कहा जा रहा है कि रिजवान अकेला सर्वाइव किया, अकेला रहा। लेकिन मेरा जो मानना है कि ये टी20 मैच हारने के पीछे पाकिस्तान का रिजवान ही वजह, क्योंकि रिजवान जो है वो बहुत स्लो खेला था, लास्ट में 2-3 चौके या छक्के मार दिए, जिसकी वजह से उसका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर हो गया। लेकिन रिजवान जो था वो बहुत स्लो स्टार्टअप दिया था, बहुत स्लो स्टार्ट किया था और बहुत स्लो खेलने की वजह से रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा था और जो भी नया प्लेयर आ रहा था वो मारने के चक्कर में आउट होता चला गया। तो रिजवान साहब, आप पुराने प्लेयर हैं, आपको बर्डन, आपको चीज़ों को एब्जॉर्व करना चाहिए, जो प्रेशर उसको एब्जॉर्व करना चाहिए था और रिक्वायर्ड रन रेट को ऊपर नहीं जाने देना चाहिए था। लेकिन आप लास्ट समय का वेट किए कि लास्ट समय में जाके मारेंगे और नतीजा उस समय तक मैच आपके हाथ से निकल चुका था। अब रहा बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम कल फिर से 0 पे आउट हुआ। बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बाबर आजम फ्लॉप क्यों कर रहा है। तो बाबर आजम के फ्लॉप करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल पीसीबी और पीसीबी का मैनेजमेंट है। बाबर आजम पे एक एक्स्ट्रा बर्डन दे दिया गया है कि अगर आपको टी20 में सर्वाइव करना है, टी20 टीम में सर्वाइव करना है, तो आपको 150 के स्ट्राइक से खेलना ही पड़ेगा। बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है जिसको अगर फ्री छोड़ा जाए तो वो खुद अच्छा खेलेगा, लेकिन बाबर आजम अब क्या है कि वो बाबर आजम टाइप नहीं खेलने का कोशिश कर रहा, वो अब खेलने का कोशिश कर रहा अफरीदी टाइप।
वो खेलने का कोशिश कर रहा है कि पहला बॉल से चौका मारे, पहला बॉल से छक्का मारे। बाबर आजम का वैसा स्किल ही नहीं है कि वो पहला बॉल से छक्का मारे, पहला बॉल से 4 मारे। बाबर आजम को पहले टाइम स्पेंड करना चाहिए आराम से। जो भी पीसीबी मैनेजमेंट का है उसको इग्नोर करना चाहिए। बाबर आजम को अपना गेम खेलना चाहिए। और पीसीबी मैनेजमेंट का भी ये जिम्मेदारी उठता है कि बाबर आजम जैसा प्लेयर अगर फ्लॉप जा रहा है, बाबर आजम जैसे प्लेयर के दिमाग पे किसी तरह का रोड पड़ा तो उसको कम किया जाए। उसको चुपचाप से कहना चाहिए कि आपको जैसे खेलना है खेलिए, कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलिए। अगर ये बात मैनेजमेंट कहती है, पीसीबी मैनेजमेंट बाबर आजम को, उस दिन से बाबर आजम का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। बाबर आजम को दिक्कत ये है ना कि अगर वो 10-12 बॉल खेल जाए शुरुआत में, तब तो वो बंदा टिक जाएगा और लंबा स्कोर करेगा। लेकिन बाबर आजम के साथ एक्स्ट्रा प्रेशर, 150 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करने के चक्कर में क्या हो रहा है, वो पहला बॉल से ही हिट करने। लास्ट मैच में ही क्या हुआ, जैसे कल के मैच में जो था साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच जो पहला T20 मैच हुआ, उसमें क्या था, 4 बॉल में वो 0 रन बनाया। उस 4 बॉल में ना वो लगभग 3 बार आउट हुआ। एक बार तो लेग में फ्लिप करते करते बचा, जिसमें आउट होते होते बचा, और दूसरा बार रन आउट बचा, और तीसरा बॉल में वो कैच ही दे दिया। तो बाबर आजम पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, स्ट्राइक रेट का प्रेशर, उस चीज़ को अगर कम कर दे पीसीबी मैनेजमेंट, तो बाबर आजम उसी दिन फॉर्म में आ जाएगा, उससे दिन फॉर्म में आ जाएगा। बाबर आजम को बाबर आजम टाइप ही खेलना चाहिए। बाबर आजम जो है वो दूसरे प्लेयर के टाइप खेलने के चक्कर में अब वो चीज़ दूसरा प्लेयर उठाए। पाकिस्तान को खोजना चाहिए ऐसा प्लेयर जो हार्ड हिटर हो। अब बाबर आजम के अराउंड सब खेले। अगर बाबर आजम पहला बॉल पे ही हिट करना शुरू करे, छक्का और चौका, तो बाबर आजम को वो स्किल ही नहीं है खेलने का, जिसकी वजह से बाबर आजम आउट होगा ही होगा। और 0, 10, 12 किसी मैच में वो चल भी जाए, कोई बड़ा बात नहीं है कि 10-12 बॉल खेला जिसमें 5-6 बॉल स्ट्राइक हो गया, तो 4 निकल गया, 6 निकल गया, किसी मैच में चल भी जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द मैचेस में उसके फ्लॉप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो बंदा जैसा है उसको उसी के अकॉर्डिंग खेलना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उसको रोल देना चाहिए। लेकिन पीसीबी मैनेजमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग उसको रोल नहीं देके एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं बाबर आजम पे, जिसका इम्पैक्ट उसके बैटिंग पे भी पड़ रहा है। बस आज इन्हीं खबरों के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं।